बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम जनरल साइंस की जो सीरीज़ शुरू कर चुके थे और आज उसका इख्तिताम होने वाला है। और क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका आखिरी लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 35 है, इसका लास्ट लेक्चर है। अगर इसमें से कोई टॉपिक रहता हो या कोई ऐसी कन्फ्यूजन हो जो आपको हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है जनरल साइंस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं आपको जो है ना उसका बहुत जल्द ही आपको उसका क्वेश्चन तैयार करके दे सकता हूं। अगर आपको किसी किस्म का इस पूरी सीरीज़ के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप वेदर वो MCQs के लिहाज से है आया कि वो जो है ना सब्जेक्टिव के लिहाज से कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं उसको आपका सेटिस्फैक्टोरली जवाब दूंगा। और इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है वो है जनरल एबिलिटी की सीरीज़। जनरल सीरीज़ की एबिलिटीज़ मोस्टली एस्पिरेंट्स की बहुत ज़्यादा वीक होती है और उसके जो लो स्कोर होते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो एबिलिटी पोर्शन पर प्रॉपर अपनी कंसंट्रेशन नहीं दे सकते, जिसकी वजह से उनके स्कोर बहुत लो आते हैं। लिहाजा जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके जो स्कोर हैं वो हाई हैं इसमें जनरल एबिलिटी और जनरल साइंस के सब्जेक्ट में, तो उन्हें चाहिए कि बहुत ज़्यादा फोकस करें किन के ऊपर, वो जनरल एबिलिटी वाले पोर्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जो है ना सॉल्व करके बताऊंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है हम चलो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो लेक्चर है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2016 से ऑनवर्ड 2 बार तो ये किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो है 2016 में पूछा गया था और दूसरा जो क्वेश्चन था वो 2018 के। अब देखो 2 साल का गैप आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये CSS 2021 के अंदर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में करना है जिस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टॉपिक है और जिस एंगल से CSS के पेपर में उसमें से क्वेश्चन पूछा गया उसको उसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस तरह 2016 में से एक क्वेश्चन पूछा गया था वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर ह्यूमैनिटी। इंसानियत के लिए किस तरह हेल्पफुल है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। देखो आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो हम खुद बनाते हैं, क्या करते हैं, जो असल नहीं होती बल्कि क्या होती है, नकल होती है, उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। जो गैर हकीकी होती है उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। मतलब जो हमारे दिमाग, इंसानी दिमाग है, उसी तरह हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई ऐसी मशीन, हमने ऐसी मशीनें बनाई हुई हैं उसको इवॉल्व करते जा रहे हैं विद टाइम। जैसे रिमोट है या कंप्यूटर है जो क्या करता है, हम उन्हें डिफरेंट किस्म के टास्क दे देते हैं, सिलेक्टिव टास्क वो करते हैं। जैसे हम इंस्ट्रक्शन एक कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, मतलब कंप्यूटर के थ्रू वो क्या करते हैं, कंट्रोल होते हैं, डिफरेंट किस्म के रिपोर्ट हो गए या दूसरी मशीन हो गई, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको इंसानी स्ट्रक्चर दे, इंसानी साथ दे रहे हैं ताकि वो इंसान की तरह लर्न कर सके चीज़ों को, वो क्या कर सकें, उनको अंडरस्टैंड कर सकें और क्या कर सकें, और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो रेपिटेटिव जॉब्स होती हैं उनके अंदर हमें हेल्प आउट कर सकें। और देखिए इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। अब देखिए नुकसान क्या है, इसका दूसरा नुकसान ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट है। इसका फायदा क्या है, अब देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस तरह का होना चाहिए, जैसे आजकल आप देख रहे हैं जो लोग जो है ना डिजिटल रेवोल्यूशन के नाम से एक डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हुई है, तो उसमें से क्या है, अगर हमें ऐसी चीज़ों के, जैसे ये YouTube है, मैं आपको YouTube के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक डिजिटल रेवोल्यूशन का पार्ट है। और अगर हम कोई काम अगर मशीनों के थ्रू लेंगे, अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा, इंसानी काम जब मशीनों से लेंगे तो उसे क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब देखें हम इसको इंग्लिश में डिस्कस करते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। देखो किसकी ब्रांच है ये, कंप्यूटर साइंस की ये ब्रांच है।
इसकी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जो जोर देती है किसके ऊपर, द डेवलपमेंट ऑफ मशीन, किसके ऊपर, मशीन की डेवलपमेंट के ऊपर, जो सोच सके और काम कर सके किसकी तरह, इंसान की तरह। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल जैसे स्पीच रिकग्निशन, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीच रिकग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड प्लानिंग। अब ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या है, मिसालें हैं। अब एप्लीकेशन किन किन फील्ड्स में इनकी हो सकती हैं, देखिए रिबोटिक्स के अंदर हो सकती हैं, कॉग्निटिव साइंस के अंदर भी हो सकती हैं, और नेचुरल इंटरफेस के अंदर इसकी एप्लीकेशन हो सकती हैं। अब आगे इसकी एप्लीकेशन थ्रू द वर्ल्ड, जो डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन है वो किस किस फील्ड्स के अंदर हो सकती हैं। देखो हमारे जो डेली लाइफ की कम्युनिकेशन है उसके अंदर भी क्या है, ये हेल्पफुल साबित हो सकती है, इसकी एप्लीकेशन है। और टाइम मैनेजमेंट में भी क्या है, ये हेल्पफुल हो सकती है। हमारा एजुकेशन जो है, हेल्थ और सेफ्टी जो मेजर्स हैं हम लेते हैं, ये इसके अंदर भी क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। अब यूजेज इन साइंस फॉर ऑटोमेटिक डिस्कवरी, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अब हम जो ऑटोमेटिक डिस्कवरी है या जो हम एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं उनके अंदर भी हमें क्या करती है, ये हेल्पफुल करती है। एप्लीकेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर एंड पावर एंड कंजर्वेशन। अब देखिए पावर की कंस्ट्रक्शन करते हैं या कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करते हैं वो किसकी मदद से कर सकते हैं, वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर सकते हैं। अब चैलेंजेस और जो हमें अपॉर्चुनिटीज फेस आती हैं डाटा के साथ या किसी प्राइवेसी से जो चैलेंजेस होते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। जैसे हमारा फेसबुक है, ट्विटर है, या हमारे जो डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स हैं, या यूट्यूब का जो अकाउंट है वो हैक हो जाते हैं, तो हम ये प्राइवेसी की सेटिंग्स होती हैं उसके थ्रू, आर्टिफिशियल के थ्रू इसको मतलब क्या कर सकते हैं, सिक्योर बना सकते हैं। अब देखिए हम इसको एक डायग्राम की फॉर्म में इसको स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ डिवेलप किया, आपने जरूर बना क्योंकि आपको हाई स्कूल लेने बड़ा हेल्पफुल साबित करेगा। देखिए हेल्थ के अंदर ये एप्लीकेशन है, इसकी साइंस के अंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, अच्छा जी एग्रीकल्चर के अंदर है, रिपोर्टिक्स है, कॉग्निटिव साइंस है। आपने इसी तरह से इसकी ये डायग्राम, जैसे मैंने डायग्राम से या ग्राफ से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, आपने इसे जिस तरह मैंने ये किया है आप इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए नंबर जो आपसे 2 से 3 नंबर आपकी ये चीज़ें बढ़ा देती हैं। आपने इनको बहुत ही मतलब केयरफुली लेना है। अब देखें जिस तरह हमसे क्वेश्चन पूछा गया जो हमने शॉर्ट नोट लिख दी है किसके ऊपर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अब हमने इसका जो है ना पहला पार्ट किया है इसमें। अब ये कि हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर ह्यूमैनिटी, अब ये भी चीज़ें, क्योंकि ये भी इंसान के लिए क्या है, हेल्पफुल है। अब इसकी जो हम चीज़ देखेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो है 24/7 अवेलेबिलिटी। इस चीज़ की हम इसलिए हम इंसान के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि इंसान जो है खास वक्त के बाद थक जाता है, तो वो एक क्या मांगता है, एक पीरियड मांगता है ताकि वो रिलैक्स हो सके, रिफ्रेश हो सके। तो मशीन जो है वो क्या होती है, 24/7 क्या होती है, उसकी अवेलेबिलिटी होती है, और वो काम क्या करती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम बहुत जल्दी कवर हो जाता है। आगे जो है वो डिजिटल असिस्टेंस हमें प्रोवाइड करती है। अगला जो डे टू डे एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल होती है। अब जो रेपिटेटिव टास्क हैं उनके अंदर भी क्या होती है, हेल्पफुल साबित होती है। ऑटोमेशन ऑफ टास्क रिड्यूस दी वर्क बर्डन। अब वर्क का जो बर्डन है, लोड है, वो क्या होता है, इस वजह से कम हो चुका है, इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब आगे इसने क्या किया है, जो एप्लीकेशन है मेडिकल के अंदर एप्लीकेशन काफ़ी सारी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब रिडक्शन ऑफ जो एरर्स हैं वो भी, मतलब जो एरर्स का जो चांस है वो भी कम हो गया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर। अगर आप इस चैनल पर आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इसको लाइक करें, कमेंट करें। आपने मुझे बताना है कि फीडबैक देना है कि जितनी मैंने आपको सीरीज ये पढ़ाई है जनरल साइंस की किस तरह थी, अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट आ सकती है तो आपने मुझे उसकी भी सजेशन देनी है। अगर आप कोई नया क्वेश्चन चाहते हैं, जो क्वेश्चन मुझसे रह गया, तो वो भी मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मुझे फीडबैक फ्रेंड्स जरूर देना है ताकि मैं क्या कर सकूं, इनको इम्प्रूवमेंट ला सकूं उसके अंदर, और आपके लिए ये चीज़ क्या हो, हेल्पफुल हो। तो इंशाल्लाह कल से हम क्या करेंगे, कल से हम जनरल एबिलिटी का पोर्शन शुरू करेंगे, तो उसके लिए आप रेडी रहें। तब तक के लिए अल्लाह।